Hello students. Now let's learn what are debtors और who are debtors and creditors. अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों लोग को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है. आई डोंट नो व्हाई. उनको कन्फ्यूजन होता है अभी डेटर्स कौन है और मैं क्रेडिटर्स कौन है. तो जो मेन रीज़न लगता है मुझे कन्फ्यूजन के पीछे ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि डेटर्स क्या है क्रेडिटर्स क्या है. तो लेट्स गो फॉर इट. सबसे पहले डेटर्स क्या होता है. अ पर्सन a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the business. देखिए, आप एक सिंपल सा मतलब समझिए पहले. एक ऐसा इंसान जिसको आप मतलब आप एक बिजनेस हो. थिंक कि आप एक बिजनेस हो और आपने उसको गुड्स बेचा उधारी पे. आपने उसको गुड्स बेचा उधारी मतलब क्रेडिट पे. ओके. तो वो इंसान आपके लिए हुआ डेटर. सिंपल. आप नहीं हो, वो इंसान आपके लिए हुआ डेटर. फॉर एग्जाम्पल समझिए मेरा एक बिजनेस है और मैं बिजनेस करता हूँ बुक्स का. ओके, मेरा बिजनेस है बुक्स का. आप मेरे पास आए और आपने बोला सर मुझे 10 नोटबुक चाहिए, प्लीज़ दीजिए ना. ओके. मैंने आपको दे दिया बुक्स और आपने बोला सर पैसा अभी नहीं है, मैं शाम को आके पैसा देता हूँ मैं आपको. तो ऐसा जब कंडीशन हुआ है कि पैसा पेमेंट नहीं किया है और आपने मेरे पास से गुड्स तो ले लिया फॉर गेटिंग गुड्स, लेकिन आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो आप मेरे लिए क्या हुए, डेटर्स. सिंपल. अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस. मतलब हु ओज मनी मतलब जो बिजनेस को पैसा पे करेगा वो होता है डेटर्स. अब डेटर एक टाइप का अमाउंट रिसीवेबल है, तो अमाउंट रिसीवेबल भी एक असेट का पार्ट बनता है. पैसा हमको मिलने वाला है, ये हमारा असेट होता है. सिंपल पार्ट है. नेक्स्ट जाते हैं अभी. क्रेडिटर्स कौन है. अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे. टू हुम द बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर. अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी. अब ये रिवर्स वे में जाएगी. अज्यूम मेरा एक शॉप है, मैं शॉप बेचता हूँ शर्ट्स का. मैं शर्ट बेचता हूँ, शर्ट, जीन्स, कि ये मैं सब बेचता हूँ. आई एम अ रिटेलर. आई एम अ रिटेलर. अब ये जो कपड़े हैं, जीन्स है, मैं घर पे तो बनाने वाला नहीं हूँ. मुझे कहीं से मिलेगा. कौन मुझे देगा ये सब. जो पर्सन मुझे सब ला के देगा उसको हम बोलते हैं होल सेलर. ओके. एक होल सेलर रहेगा. अब मैं गया होल सेलर के पास, बोला सर मुझे आप थोड़ा शर्ट्स और जीन्स दीजिए. ओके. मैं आपको जो पैसा है ना, मैं आपको 1 महीने के बाद प्रोवाइड करूँगा. आपको मैं पैसा 1 महीने के बाद प्रोवाइड करेगा. और वो इंसान मेरी बात मान गया. तो ऐसे में मुझे एज अ बिजनेस आई हैव टू पे मनी टू माई होल सेलर. आई हैव टू पे मनी टू माई होल सेलर. तो ये जो होल सेलर है वो क्या हुआ मेरे लिए, क्रेडिटर हुआ. क्रेडिट लिया है मैंने उसके पास से. मैंने क्या लिया उसके पास से, क्रेडिट लिया है. उधारी पे मैंने उसके पास से गुड्स परचेज किया है, मतलब मुझे उनको पैसा पे करना पड़ेगा. तो वैसे ही यहाँ लिखा गया क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी. ओके, मतलब जिसका बिजनेस को पैसा पे करना है उनको. बिजनेस यानी कि हम. ओके, ये हम हो सकते हैं. मैं यहाँ लिखता हूँ हम. ऑलवेज कॉमर्स में ये सोचो कि हम खुद बिजनेस है. ये मत सोचो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ. हम एक बिजनेस है. ओके, और हमको पेमेंट करना है. तो वो सामने वाला पर्सन होगा क्रेडिटर, ना कि मैं, ना कि हम. हम तो ओनर है, हम तो मालिक है, हम बिजनेस है. हम पेमेंट करेंगे उसको. तो ये दो चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी. डेटर्स में और क्रेडिटर्स में क्या होता है. डेटर्स से हमको अमाउंट मिलना होता है, क्रेडिटर्स को हमको अमाउंट पे करना होता है. ये दो ही इसके अंदर मेन डिफरेंस है. थैंक यू सो मच.